हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज से आपकी पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है ये आपका देखना है। आपका नॉन टेक्निकल सेक्शन आपको कंप्लीट कराया जा रहा है सबसे पहले। तो नॉन टेक्निकल सेक्शन में क्या क्या आना है, आपका कंप्यूटर आना है, हिस्ट्री आना है, पॉलिटी आना है, और इसके बाद आएगा आपका करंट अफेयर्स आएगा, रीजनिंग आएगा, और प्लस आपका हिंदी प्लस इंग्लिश आएगा। तो कंप्यूटर की क्लासेस आपकी डिटेल्ड कवर की गई हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, और बहुत डिटेल से पढ़ाया गया है, और बहुत कम लेक्चरों में, करीब 10 से 11 लेक्चर हैं, और बहुत ज़्यादा भी नहीं, 10-10 20-20 मिनट के लेक्चर हैं, जिससे आपका पूरा कंप्यूटर का सिलेबस कवर हो जाएगा। वीडियो नीचे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप कंप्यूटर का सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो वहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। आपका पूरा सिलेबस वहाँ पे कवर किया गया है। इसके बाद हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, और आपको बहुत ज़्यादा डीप में तो हिस्ट्री आती नहीं, तो जितनी हिस्ट्री आती है, बट कोई चीज़ छूटी नहीं गई है। शॉर्ट फॉर्म में पूरे नोट्स आपको हिस्ट्री के भी प्रोवाइड करा दिए गए हैं, तो हिस्ट्री की भी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। उसका भी आपके जितने भी वीडियो आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा हिस्ट्री के नाम से। अब आज से स्टार्ट करने वाले हम लोग पॉलिटी। तो पॉलिटी भी आपको बहुत जल्दी से जल्द करना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब आने ही वाला है। तो आपको एग्ज़ाम डेट फोकस्ड करके करना होगा, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम कंज्यूम नहीं करना है। तो पॉलिटी की क्लासेस बहुत कम समय में आपको कवर कराने की कोशिश की जाएगी। और अभी तक कैसा था कि अभी तक चीज़ें आपको समझ के आप कर सकते थे, बट पॉलिटी में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। इसमें कोई आपको दूसरा रास्ता है ही नहीं। बट ये है कि आप एक सिस्टमेटिक वे से अगर देखोगे, चीज़ों को अगर समझोगे, तब आपके लिए चीज़ें आसान हो सकती हैं। और बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए भी हैं, बट आप समझ लीजिए 30 से 40% चीज़ें तो आपको याद ही करनी पड़ेगी पॉलिटी में। और पॉलिटी के बाद फिर हम लोग स्टार्ट करने वाले करंट अफेयर की क्लासेस, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश, और इस तरह से आपका नॉन टेक्निकल पूरा कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम से पहले। और अपनी आप एक बार रिवीजन करना स्टार्ट कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी में पढ़ना क्या है, तो पॉलिटी में मेनली कहीं पे भी आप पढ़ोगे तो सिर्फ पढ़ना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स क्या हो गया, संविधान। तो संविधान में क्या क्या है, संविधान क्या कहलाता है। जैसे भारत का संविधान आपको पढ़ना है, तो भारत का संविधान क्या है, भारत की संविधान आप ऐसा समझिए कि एक बुक है ये संविधान की, जिसमें सिर्फ रूल्स लिखे हुए हैं कि कैसे भारत चलेगा, या फिर कौन कौन से रूल्स भारत में फॉलो होंगे। तो सभी रूल्स, एक देश को चलाने के लिए जितने रूल्स हैं, ये सब पूरी इस बुक में दिए हुए हैं। उन्हीं रूल्स को आपको पढ़ना है, वही कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशन। आपका वही कहला गया संविधान। इसी में आपका को पढ़ना है कि सबसे ऊपर आपका प्रियम्बल या फिर आप प्रस्तावना देखोगे, फिर आर्टिकल्स देखोगे, शेड्यूल देखोगे, पार्ट देखोगे। तो ये सब चीज़ें यही इसी बुक के अंदर है, ठीक ना। तो ये हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन को आपको पढ़ना है। क्या क्या पढ़नी है कॉन्स्टिट्यूशन में, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की ये बुक हो गई। सबसे ऊपर आपका प्रियम्बल रहेगा, प्रियम्बल के बाद फिर शेड्यूल रहेंगे, उसी के अंदर पार्ट रहेंगे। तो ये सब आप देखोगे। बट ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, सबसे पहले क्वेश्चन तो आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, ठीक ना। मतलब कौन कौन सी प्रोसेस फॉलो हुई, सबसे पहले क्या हुआ, ऐसा कौन सा रूल्स हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की आपकी ज़रूरत पड़ी, या फिर कौन सा ऐसा नियम बना जब आपका भारत क्या था, गुलाम था। फिर दूसरा है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, ये निर्णय ले लिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। तो फिर उसके बाद आपने जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो भी सेट ऑफ रूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो कहाँ कहाँ से सोर्स किए गए। कुछ तो आपने खुद से बनाए मिलके, लेकिन बहुत सारी चीज़ें क्या है, बाहर के देशों से या फिर पहले चीज़ें आ चुकी थी, तो उससे सोर्स किए गए। तो वो आपको पढ़ना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर सोर्स करने के बाद फिर आपको पढ़ना है कि आर्टिकल आर्टिकल कौन कौन से हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स कौन सा बता रहा है, आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन बताता है, राष्ट्रपति का जो इम्पीचमेंट है वो कैसे होगा। ये सब आर्टिकल में आर्टिकल बाई आर्टिकल दिए हुए हैं। तो वो आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ना है, पूरे आर्टिकल आपको नहीं पढ़ना है इसमें। और फिर सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट में जैसे हुई हैं चीज़ें टाइम के हिसाब से, तो आपको अमेंडमेंट भी पढ़ना है, कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं और उसमें कौन सी चीज़ें चेंज हुई हैं। क्योंकि देखो टाइम के हिसाब से क्या है कि ज़रूरतें चेंज होती हैं, उसी के कारण आपका क्या है, अमेंडमेंट किया जाता है। तो आपको पढ़ना है फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो ये चार चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी में। और चीज़ें जो भी पढ़ी जाएंगी वो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ी जाएगी। एग्ज़ाम से बाहर बहुत डीप में आपको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है, क्योंकि सिर्फ पॉलिटी पॉलिटी का तो पेपर है नहीं, आपका सभी का पेपर है। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, बट सभी चीज़ें कवर करेंगे। तो आपको नोट्स एक अच्छे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिससे बहुत कम समय में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। तो ऐसा आपका पॉलिटी पढ़ना है आपको, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। बट स्टार्ट करने के पहले, अगर आप नए हो चैनल पे और अपना और हमारे लोग के साथ जुड़ना चाहते हो या फिर तैयारी करना चाहते हो, तो मस्ट हिट द लाइक बटन।
और सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, जिससे आगे नेक्स्ट भी जैसे क्लासेस के वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपकी रेगुलर क्लासेस भी चलती रहेंगी। और कमेंट करके आप ये ज़रूर बताइएगा कौन सी चीज़ें इसमें इंप्रूव करने की ज़रूरत है जो भी क्लासेस चल रही हैं, और कौन सी चीज़ें गलत हो रही हैं। तो दोनों चीज़ें आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। और चलिए अब क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, या फिर फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको पढ़ना है, ठीक ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने का काम स्टार्ट हुआ तो एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, ठीक ना। मतलब ग्रुप ऑफ पीपल बनाए गए जिस वो डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज़ें आपको कॉन्स्टिट्यूशन में रखनी है या फिर नहीं रखनी है। ये सब चीज़ें बनाने के लिए क्या हुआ, एक बनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली बनी वो कैसे बनी थी, क्या हुआ था कि जब अभी आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा था तो सभी चीज़ें पढ़ी थी कौन कौन से प्लान आए। तो उसी समय आया था कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में। उसी के अंतर्गत क्या हुआ कि आपका इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन करने के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक असेंबली का भी निर्माण किया गया। मतलब बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल साथ मिलके कॉन्स्टिट्यूंट बनाने के लिए एक साथ बैठे। एक क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, ये जो है आइडिया किसका था, तो ये आइडिया था आपका एम एन रॉय। ये नाम आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पेपर में पूछा भी जाता था कि एम एन रॉय के दिमाग में सबसे फर्स्ट आइडिया आया था कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन हो, कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण की मांग। फिर इसके बाद ये आइडिया इन्होंने कांग्रेस में दिया, फिर कांग्रेस ने ये मांग रखी ब्रिटिशों के सामने। और फिर उसके बाद एक प्लान आया कैबिनेट मिशन प्लान, जिसमें आपका इलेक्शन भी हुए फर्स्ट, इलेक्शन के बाद फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन हुआ। तो ये पूरा आपका फ्रेमिंग थी। तो एक क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब फाउंड की गई, तो 6 दिसंबर 1946। डेट याद करने की जरूरत नहीं है, 1946 पर याद रखना कैबिनेट मिशन प्लान। फिर कितने लोग की सीट थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो सीट कितनी थी, 389 मेंबर्स थे, मतलब 389 मेंबर्स थे, जिसमें 208, देखो क्या हुआ था, इसके बाद हुआ था इलेक्शन। तो इलेक्शन में क्या हुआ था, 208 मेंबर कांग्रेस के जीत के आए थे, तो वो थे 73 मुस्लिम लीग के जीत के आए थे, तो वो थे 15 अदर्स थे, और 93 जो है प्रिंसली स्टेट्स के थे। प्रिंसली स्टेट मतलब कि ब्रिटिश शासन को उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया था, बट क्या है वहाँ पे ब्रिटिश का शासन नहीं चलता था, वो लगान देते थे, तो वो कहलाते प्रिंसली स्टेट। उसमें 93 मेंबर थे। तो ये इतने सारे लोग मिलके 389 मेंबर्स थे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो ये क्वेश्चन आता है कितने मेंबर थे, तो 389, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 389 मेंबर मिले, एक साथ आए। जब फर्स्ट मीटिंग कब होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है, और 207 मेंबर प्रेजेंट रहते हैं। अब जैसे मीटिंग हुई, इतने लोग आए, 207 मेंबर्स आए, बट क्या हुआ, कांग्रेस के और अन्य लोग तो आए, बट मुस्लिम लीग और देसी रियासतें जो थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बहिष्कार किया, वो इसमें सम्मिलित नहीं हुए। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितने मेंबर थे फर्स्ट मीटिंग में, 207। और कब हुई, 9 दिसंबर 1946। ये दोनों डेट आप भी आपको ध्यान रखना है कितने मेंबर भी थे। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग थे, तो उसमें क्या है कि आपको एक लीडर जब आप चुनोगे तभी तो इतने सारे लोग को आप कंट्रोल कर पाओगे। तो सभी लोगों ने मिल के जो सबसे सीनियर मोस्ट थे उनको आपका प्रेसिडेंट चुन लिया। तो प्रेसिडेंट कौन बनने थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। बट ये परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं है, अभी ये सिर्फ चुन लिए गए हैं, सिर्फ किसके हिसाब से कि सबसे ओल्डेस्ट हैं इसलिए। फिर 2 दिनों बाद फिर मीटिंग होती है 11 दिसंबर को, इसमें होता है एक्चुअल प्रेसिडेंट का इलेक्शन, जिसमें बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बट क्वेश्चन आएगा जब भी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, आपको ध्यान रखना है। वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं एच सी मुखर्जी, और एडवाइजर चुने जाते हैं बी एन रॉय। तो ये तीन चीज़ें होती हैं 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर के बाद फिर 2 दिनों के बाद क्या होता है कि 13 दिसंबर 1946 को फिर मीटिंग होती है, जिसमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंट किया जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास करते हैं कि भाई क्या अपना ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, भाई क्या आपका सोच रहेगी, मतलब क्या आपके बेसिक आइडियाज़ हैं, वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में है। और यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को सीधे सीधे उठा के आपके प्रियम्बल में रख दिया गया है। तो ये 3 डेट आपको ध्यान रखनी है, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। हर 2-2 दिन के बाद आपकी मीटिंग होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट डेट है 13 दिसंबर 1946 की, जब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास होता है, ठीक ना। इसी को आपको प्रियम्बल में बाद में लिया गया है, ठीक। फिर होती है 22 जनवरी को मीटिंग 1947 में, जिसमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हो जाता है। कुछ और डेट आप ध्यान कर लो। फिर हो गया कंटिन्यूस मीटिंग चलती रहती, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। जो इंपॉर्टेंट डेट है सिर्फ वही आपको ध्यान रखना है। जैसे 22 जुलाई 1947 को आपका नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया जाता है, 15 अगस्त 1947 को अपनी आज़ादी मिलती है, ये आपको पता ही है, ठीक ना।
फिर होता है 29 अगस्त 1947, आज़ादी के बाद आपका ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या कहला गई, जो क्या करेगी, आपका ड्राफ्ट करेगी, फ्रेम करेगी, कौन सी चीज़ें पहले हैं बाद में है, सब चीज़ों को सोर्स करेगी कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी बारी चीज़ें हैं, जितनी सारी चीज़ें, तो वो बनी एक ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी से हमेशा क्वेश्चन आता है और रिपीटेड ये क्वेश्चन आ रहे हैं कंटिन्यूस। कितने मेंबर थे, 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, और चेयरमैन कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। तो चेयरमैन प्लस 6 मेंबर्स, टोटल 7 मेंबर थे आपके ड्राफ्टिंग कमेटी में। तो ड्राफ्टिंग कमेटी आपको ध्यान रखनी है। ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी, 29 अगस्त 1947। फिर आता है 26 नवंबर 1949, जिसके दिन ड्राफ्टिंग कमेटी, देखो क्या होता है कि 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है। ये क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें उठाते हैं, जैसे गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935, इसके बाद बहुत सारे देशों से सोर्स करके, बहुत सारी जगह से वहाँ के संविधान को पढ़ के जो जो अच्छी चीज़ें रहती हैं वो लेके आते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ मीटिंग में भी ऐड होती हैं। ये सब जो ऐड हो के ये कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। इसको, ये जो है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके सामने पेश होता है, और 26 नवंबर 1949 को ये पास्ड हो जाता है और अडॉप्ट कर लिया जाता है। 26 नवंबर 1949, ये डेट ध्यान रखना है, 26 नवंबर। फिर 24 जनवरी को क्या होता है कि 24 जनवरी को सबसे लास्ट मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, 2 दिन पहले आपकी, जब आपका भारत रिपब्लिक बन गया। या फिर उसमें क्या होता है कि मीटिंग में सभी लोग साइन करते हैं, ठीक ना, साइन करते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग को छोड़ के। टोटल 284 पर्सन ने वहाँ पे सिग्नेचर किया था। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था स्टार्टिंग में, तब 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल और 22 पार्ट थे। इस चीज़ को आपको नोट डाउन कर लेना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें अभी आपने ने जानी। फिर है 26 नवंबर 1949, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स हो जाता है, पर्सन फोर्स में आ जाता है कि भारत आज से इस नियम के हिसाब से चलेगा, ठीक ना। तो ये हो गई डेट जो आपको ध्यान रखनी है। अब फिर कुछ और चीज़ें हैं, जैसे अभी दिल्ली ट्रिपल एसपी में कुछ दिन पहले क्वेश्चन आया था कि संविधान, जैसे संविधान की जो बुक थी उसको लिखने का काम किसने किया था। भाई सभी रूल्स हैं वो लिखे जाएंगे, तो लिखने का काम किया था बिहारी नारायण रायजादा ने, ठीक ना, इंग्लिश इटैलिक लैंग्वेज में। और जो आप जब देखोगे संविधान ना, तो उसमें साइड साइड पे डिज़ाइन बनी हुई है, ठीक ना, बीच में तो चीज़ें लिखी हुई हैं, साइड में डिज़ाइन बनी हुई। तो डिज़ाइन बनाने का काम किया था नंदलाल बोस ने। तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिए बीच में। अब दूसरी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि देखो, एक इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, तो एक, कोई भी एक चीज़, एक आदमी तो पूरी चीज़ को हेड कर नहीं सकता है, पूरी चीज़ें देख नहीं सकता है। इसलिए बहुत सारी कमेटी बनाई गई थी वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही, कि कुछ लोग ये देखेंगे, कुछ ड्राफ्टिंग का काम करेंगे, कुछ दूसरी चीज़ देखेंगे। तो यही बहुत सारी कमेटी जो बनी थी, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी अभी हम लोगों ने बढ़ भी चुका है, पर ध्यान रखना है इससे क्वेश्चन, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें 7 मेंबर्स थे, जिसमें आपके जो भी प्रेसिडेंट आप कह दो तो बी आर अम्बेडकर थे। सेटअप कब हुई थी, 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947, बी आर अम्बेडकर आपके चेयरमैन थे। नाम ध्यान रख लेना, याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लेना। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे। मेनली इसमें जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी का नाम आ जाता है, और लड़के इसको भी सेलेक्ट कर देते, बट ऐसा नहीं है। आप इसको देख लो एक बार कौन कौन मेंबर थे। ए के अय्यर थे, एन गोपाला स्वामी थे, के एम मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, बी एल मिट्टर थे, और डी पी खेतान थे। तो ये टोटल 7 मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। फिर इसके बाद रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हैं, चेयरमैन भी हैं अपने। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, इसके कौन थे, सरदार पटेल थे। और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी सरदार पटेल आपके अध्यक्ष थे। और स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो पूरा काम देखती थी। स्टीयरिंग कमेटी का मतलब क्या हो कि सभी काम सही ढंग से चल रहा है कि नहीं। और फिर यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो इतनी कमेटी आपको ध्यान रखनी है, 7-8 कमेटी हैं। तो मेनली सबसे आप ज़्यादा क्वेश्चन तो ड्राफ्टिंग कमेटी से पूछा जाता है। तो ये कमेटी कंप्लीट हो गई। फिर 26 जनवरी 1950 को जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, उस समय क्या कंडीशन थी, और एट प्रेजेंट अभी कितने आर्टिकल, कितने शेड्यूल और कितने पार्ट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले 395 आर्टिकल थे। आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे आगे चल के। और आज के समय में 448, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे, ठीक ना। आज के समय में 448 प्रेजेंट में है और 25 पार्ट हो गए हैं और 12 शेड्यूल। तो ये आपको ध्यान रखना है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, बट मैक्सिमम क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन अपना लागू हुआ था उस समय कितने आर्टिकल थे। तो 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल और 22 पार्ट।
अब टोटल कितना समय लगा था आपको बनाने में, तो टोटल समय लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये क्वेश्चन तो आपने बार बार पढ़ा होगा, बहुत पहले से ही पढ़ रहे होंगे, तो आपको ये ध्यान रहेगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट पार्ट में, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग अलग जगह से ली गई, बहुत सारे देशों से ली गई, या फिर बहुत सारे पहले एक्ट आ चुके थे उनसे बहुत सारी चीज़ें उठाई गई। तो इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो ये तो आपको बिल्कुल याद रहनी चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ऑफ मैक्सिमम, जो भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना, सबसे ज़्यादा चीज़ें ली गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ये 30 से 40% चीज़ें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही उठा ली गई, जैसे गवर्नर का पद, पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, बहुत सारी चीज़ें इससे उठाई गई ये। और दूसरा अब है, अपने ऊपर राज कौन कर रहा था, ब्रिटिश। तो उस फिर दूसरा सबसे ज़्यादा जो भी देने वाला है वो कौन है, ब्रिटिश। तो उसमें यूके आप मान लो, यूनाइटेड किंगडम। इसमें कौन कौन सी चीज़ें ली गई, पहला तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, कि आपके इलेक्टेड होके मेंबर चुने जाएंगे, फिर वो रूल्स आपके डिसाइड करेंगे। बाई कैमरल होगा, सिंगल आपका सदन नहीं है, बाई कैमरल है, मतलब 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। जो भी भारत का नागरिक होगा उसकी सिंगल सिटीजनशिप रहेगी, किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप नहीं ले सकता है। रूल ऑफ लॉ होगा, मतलब सभी के लिए रूल्स सेम होगा और उसी के हिसाब से चीज़ें चलेंगी। और एक चीज़ लिया गया था ऑफिस ऑफ कैग। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ली, तो बहुत सारी चीज़ें गई थी, जैसे ऑफिस ऑफ कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आर्टिकल 148 में है, इसकी क्या होती है, आपके 65 ईयर मैक्सिमम एज है, या फिर 6 ईयर तक जो भी पहले हो गया उसका कार्यकाल रहता है। इतनी चीज़ें ली गई हैं आपकी यूके से। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बाई कैमरल, सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ एंड ऑफिस ऑफ कैग। इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि इसमें यूके में। अब आता है यूएसए। तो यूएसए से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं, यूएसए मीन्स अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो सबसे बड़ी चीज़ ली गई क्या, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमारे कहाँ से लिए गए हैं, आपके यूएसए से। सबसे स्वतंत्र देश है फंडामेंटल राइट्स के मामले में, लोग सबसे ज़्यादा वहाँ पे स्वतंत्र है, सबसे ज़्यादा राइट्स है, कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। इंडिपेंडेंस ऑफ जनरली जुडिशरी। तो जुडिशरी क्या आपकी इंडिपेंडेंट है, किसी का प्रभाव जुडिशरी में नहीं है। ये सिस्टम भी हम कहाँ से लिए हैं, आपका यूएसए से। जुडिशियल रिव्यू क्या कहलाता है, जुडिशियल रिव्यू कहलाता है कि अगर कोई, ऐसा नहीं है कि आपकी जो पार्लियामेंट है कोई भी कुछ भी कानून बना देगी, कानून बना सकती है, बट आपका जो संविधान है उसके अंतर्गत, अगर अंतर्गत नहीं बनाती है तो जो भी आपके न्यायालय हैं उसको जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, ठीक ना। तीसरा है आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, आपका जो है लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से ही लिया है। फिर है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को हटाने की क्या पूरी प्रक्रिया है, वो लिया गया है भी अमेरिका से। जैसे रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इतनी जो जितनी सारी चीज़ें हैं ये हम लिए हैं यूएसए से। तो आप ध्यान रख लेना, एक बार पढ़ लेना, याद हो जाएंगी, वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अब है यूएसएसआर, मीन्स यूनाइटेड, यूनाइटेड नहीं, सोवियत यूनियन है। तो सोवियत यूनियन, या फिर आप कह दो रसिया। तो रसिया से क्या लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51A यहाँ ली गई कि कौन कौन सी चीज़ों को जो नागरिक हैं उनको भी फॉलो करना है। और 5 ईयर प्लान्स जो पहले चल रहे थे, मोदी गवर्नमेंट आने के बाद बंद हो गए, प्लानिंग कमीशन बंद होकर नीति आयोग बन गया था, वो जो पहले 5 ईयर प्लान्स थे वो लिए गए थे यूएसएसआर या फिर रसिया से। और अभी रसिया लाइमलाइट में भी है, तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ध्यान रखना। फिर आते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। आयरलैंड से लिया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर डीपीएसपी आप जो कहते हो वो। दूसरा नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, मतलब जो भी राज्यसभा में 12 मेंबर अभी अपने नॉमिनेट होते हैं बाय प्रेसिडेंट, वो भी लिया गया कहाँ से, आयरलैंड से। तो आयरलैंड से 12 मेंबर कौन कौन से रहते हैं, आर्ट फील्ड से रहते हैं, लिटरेचर से, साइंस से, सोशल साइंस से, ये सब नॉमिनेट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है डीपीएसपी से, कि डीपीएसपी कहाँ से ली गई है, तो आयरलैंड से, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं कनाडा, कनाडा से। तो कनाडा में क्या है कि फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, मीन्स आपका स्टेट के पास भी पावर है, बट सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, सेंटर के पास। ये है फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सेंटर। फिर रेसिडेंसी पावर इन द सेंटर, मीन्स मैक्सिमम पावर आप मान लो सेंटर के पास है। और एडवाइजरी जुडिशरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मीन्स इसका मतलब ये होता है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे किसी भी चीज़ के लिए या फिर पूछने के लिए तो एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। ये होता है कनाडा से, तो ये लिया गया है कनाडा से। तो फेडरेशन सिस्टम मेनली कहाँ से लिया गया है, कनाडा से, ये आपको ध्यान रखना है। फिर ऑस्ट्रेलिया, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट ली गई है कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। कॉन्करेंट लिस्ट होती क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, पहले तो लिस्ट आप जान लो, 3 तरीके की इंडिया में लिस्ट है। पहले ये यूनियन लिस्ट,
कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट का मतलब होता है कि कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें सिर्फ आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ही नियम बनाएगी, दैट इज़ वो आती है किसमें, यूनियन लिस्ट में। फिर आ गया स्टेट लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उनका ये दायरा है कि वो उसी डिपार्टमेंट में आप बना सकती है। अब स्टेट गवर्नमेंट आपका डिफेंस के लिए नियम नहीं बना सकती या फिर बैंकिंग के लिए नियम नहीं बना सकती। इसके लिए नियम कहाँ बनेगा, यूनियन लिस्ट में। तो यही पावर का जो डिवीज़न है यही इसमें दिखाया गया है कॉन्करेंट लिस्ट में और लिस्ट में। और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आप दोनों बना सकते हैं, यूनियन भी बना सकती है और स्टेट भी बना सकती है, तो उस लिस्ट को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। जैसे एजुकेशन फील्ड में आपके क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट में। एजुकेशन सेक्टर किस में, कॉन्करेंट लिस्ट में। जैसे डिफेंस, बैंकिंग, ये सब सेक्टर किस में, यूनियन लिस्ट में। और स्टेट में आप सबसे अच्छा एग्जांपल देख लो, पुलिस। पुलिस किसके अंडर में रहती है, स्टेट गवर्नमेंट की, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है हम लोगों ने, कॉन्करेंट लिस्ट। और फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब इंटर स्टेट आप ट्रेड और कॉमर्स कर सकते हो, ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। अब फिर आते हैं जर्मनी। तो जर्मनी ने में जर्मनी का नाम ध्यान रखना हिटलर से। हिटलर कहाँ रहेगा, हिटलर रहेगा जहाँ पे, वहाँ पे फंडामेंटल राइट आपके क्या है, सस्पेंड रहेंगे। तो यही है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये हमने लिया है कहाँ से, जर्मनी से। अब आते हैं साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से लिया है हम लोगों ने प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कैसे किया जाएगा, ये प्रोसीजर साउथ अफ्रीका से लिया गया है। सबसे न्यूएस्ट उस समय जो बना हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, वो बना था साउथ अफ्रीका से। तो उसमें क्या है, बहुत सारे चेंजेस होते थे, तो वहीं से ये रूल लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का। और फिर आता है फ्रांस। तो फ्रांस से हम लोगों ने रिपब्लिक शब्द और आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और फेटर्निटी, ये लिया है हम लोगों ने फ्रांस से। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कहाँ कहाँ से हम लोगों ने लिया। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट जस्ट ओनली अ बुक जिसमें सेट ऑफ रूल्स बहुत सारे लिखे हुए हैं। जैसे पेज, जैसे कोई बुक खरीदते हो, ऊपर आपकी प्रस्तावना लिखी रहती है, वही कहला गया आपका प्रियम्बल। और जैसे बहुत सारे सेक्टर में बटे रहते हैं कि इतने शेड्यूल, इतने पार्ट, इतने आर्टिकल, वही सब क्या हो गया आपका, उतने चैप्टर हो गए। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग डिवाइड है वही है शेड्यूल, पार्ट और आर्टिकल। वो आगे चल के आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हो गया आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर। पढ़ा हम लोगों ने कैसे कैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग कैसे की गई, ठीक है, कौन कौन सी आपकी कमेटी बनी, कौन कौन से मेंबर थे, तो ये पूरी चीज़ें आपको पढ़नी है। कौन कौन सी चीज़ें सोर्स की गई, ये अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं। फ्रेमिंग, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो किसके अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश हुई थी, वो हुई थी कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत। उसमें सबसे पहले इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद जितने मेंबर सेलेक्ट होके आए वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए प्रोसेस स्टार्ट की। आप ऐसा समझ सकते हो। कितने मेंबर थे आपके, 389 स्टार्टिंग में मेंबर थे, जिसमें से 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग, 55 अदर और प्रिंसली स्टेट से 93। फिर आ जाओ नीचे, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें 207 मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। और उसमें प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट किए जाते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी, ठीक। मुस्लिम लीग देसी रियासतें इसमें बहिष्कार कर देती हैं। फिर आते हैं 2 दिन बाद फिर मीटिंग होती है 11 दिसंबर को। इसमें मेन आपके मेंबर चुने जाते हैं, जिसमें राजेंद्र प्रसाद आपके प्रेसिडेंट, एच.सी. मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट और एडवाइजर बी.एन. रॉय। फिर 13 दिसंबर 1946, ये डेट आपको तो बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास होता है बाय जवाहरलाल नेहरू। इसी को बाद में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हमने लिया है कहाँ पे, प्रियम्बल में। पूरा का पूरा उसी की तरह। बाद में एक अमेंडमेंट हुआ था 42nd अमेंडमेंट, जिसमें कुछ चीज़ें बाद में ऐड हुई हैं, बट पूरा स्टार्टिंग में लिया गया था यही। फिर 22 जनवरी 1947 को आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास होता है। फिर 22 जुलाई को आप ध्यान रखना नेशनल फ्लैग अडॉप्ट करते हैं। फिर 15 अगस्त को तो आपको पता ही है। फिर 29 अगस्त को ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है। 15 अगस्त आज़ाद होने के बाद की, अब ड्राफ्ट कैसे किया जाए, जिसमें 7 मेंबर रहते हैं, चेयरमैन बी.आर. अम्बेडकर। क्वेश्चन इससे आएगा ही, आप मान लो ड्राफ्टिंग कमेटी से। फिर 26 नवंबर 1949 को आपका क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पास हो जाता है और अडॉप्ट कर लिया जाता है, पर सिग्नेचर होते हैं 24 जनवरी को। अब फुली बहुत सारी चीज़ें पहले से हो जाती हैं, बट फुली आप कह लो कब फोर्स में आता है, 26 जनवरी 1950 को। लिखने का काम किसने किया था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और डायग्राम किसने, डायग्राम या फिर डिजाइन कह दो, नंदलाल बोस ने। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार डीडीए में और दिल्ली ट्रिपल एसबी में भी, आपके यहाँ पूछा जा सकता है। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी हम लोगों ने पढ़ लिया, 7 मेंबर्स। रूल ऑफ लॉ प्रोसीजर कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट, कौन है चेयरमैन,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो रूल और प्रोसीजर भी ध्यान रखना, वो किसके अंतर्गत रहेगा आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज सरदार पटेल, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल के अंतर्गत। स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और बाकी यूनियन पावर कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट कमेटी, ये है जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत। फिर भारत आज़ाद होता है, कितने आर्टिकल रहते हैं 1950 में, 395 आर्टिकल, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल रहते हैं। एट प्रेजेंट अभी बहुत सारी चीज़ें अमेंडमेंट हो गई, बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड। जैसे टाइम चेंज होगा तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, तो वो करके क्या हो गई, 448 आर्टिकल हो गए हैं, अब 12 शेड्यूल हैं और पार्ट कितने हैं, 25। 2 साल 11 महीने 18 दिन आपका टोटल टाइम लगता है। कहाँ कहाँ से सोर्स किए गए हैं ये आपको ध्यान रखना है कि तो मैक्सिमम पार्ट, अगर आपसे कोई पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कहाँ से सोर्स किया गया, तो सोर्स किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। फिर दूसरा कहाँ से किया गया है, ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से क्या हम लोगों ने लिया कि जैसे पार्लियामेंट्री आपकी प्रोसीजर है, लोकसभा राज्यसभा, ये कहाँ से लिया हम लोगों ने, ब्रिटेन से। सिंगल सिटीजनशिप अपने इंडिया में ब्रिटेन से। रूल ऑफ लॉ रहेगा, और ऑफिस ऑफ कैग, कैग की पोस्ट कहाँ से लिए हैं, वो भी हम लोगों ने यूके से लिए। यूके के बाद फिर आता है यूएसए। यूएसए में आप जानते हो सबसे ज़्यादा फंडामेंटल राइट है लोगों के पास, तो फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लिया यूएसए से। जुडिशरी सबसे अच्छी इंडिपेंडेंट जुडिशरी का सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट कौन है, कमेंट करके आप बताइएगा नीचे। फिर आते हैं फंडामेंटल राइट्स में। तो फंडामेंटल राइट्स तो हो गए। अब है यूएसएसआर, या फिर आप रसिया से कह लो, हम लोगों ने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ और 5 ईयर प्लान। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, और अभी तो आपसे पूछे जाने की बहुत प्रॉबिलिटी, क्योंकि अभी तो रसिया पूरा आपके हेडलाइंस में है। फिर आते हैं आयरलैंड से। तो आयरलैंड से क्वेश्चन आएगा, तो आपका डीपीएसपी से क्वेश्चन आएगा। अब है नॉमिनेट, 12 मेंबर जो नॉमिनेट करते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी आयरलैंड से लिया गया है। आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि लोकसभा में अब जो है एट प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कितने मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। ये 2 चीज़ें आपको कमेंट करके बतानी है। फिर कनाडा में फेडरेशन सिस्टम ध्यान रखना है, और ऑस्ट्रेलिया में आपका कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट से हमेशा क्वेश्चन आता है कि आपका एजुकेशन जो है किस लिस्ट में है। कॉन्करेंट में यूनियन में, स्टेट में, तो एजुकेशन जो है पहले स्टेट पॉलिसी थी, बट उसको अब हटा के कॉन्करेंट में कर दिया गया है। और यूनियन लिस्ट में आपका डिफेंस या फिर पैन इंडिया, जितने भी आप सोच लो चीज़ें वो होती हैं यूनियन लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में सबसे अच्छा एग्जाम्पल पुलिस है, एग्रीकल्चर है, तो ये सब हो जाते हैं स्टेट लिस्ट में। फिर आता है जर्मनी। जर्मनी मतलब हिटलर, मींस फंडामेंटल का सस्पेंशन, ऐसा ध्यान रखना, तो जर्मनी ध्यान रहेगा। ड्यूरिंग इमरजेंसी। फिर साउथ अफ्रीका सबसे नया, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की प्रोसीजर, और फ्रांस से रिपब्लिक, और आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फेटर्निटी। तो ये चीज़ें हैं जो आज हम लोगों ने कवर की हैं फर्स्ट लेक्चर में, और आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। और ये चीज़ें ना आप नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन करके 2 से 3 बार आप देख लेना एग्जाम के पहले, आपको क्लियर हो जाएगी। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जैसे 9 दिसंबर से स्टार्ट करना अगर मीटिंग, 9 से 11, 11 से 13, 13 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ। इस तरह चीज़ें करके ध्यान रखोगे तो आपको ध्यान रहेंगी। कहाँ से सोर्स की गई हैं वो तो आपको पता ही रहनी चाहिए। और बाकी आई होप कि आपको चीज़ें कुछ आपने गेन किया हो। अगर आपको कुछ कहीं पे गलती समझ में आ रही है या फिर कुछ चीज़ों को सुधार करने की ज़रूरत है, तो मस्ट कमेंट, नीचे आप कमेंट करके बताइएगा। और कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो मस्ट हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, अगर आप आगे चल के भी हमारी क्लासेस रेगुलर लेना चाहते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आज शाम को ही, दूसरा वीडियो अपलोड हो जाएगा, या फिर नेक्स्ट डे पे दूसरा वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। आपकी पॉलिटी बहुत जल्द कंप्लीट करनी है, इसके बाद करंट अफेयर स्टार्ट करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।